नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि और मैं पाल डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों की बात में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अनुराग शास्त्री जी। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, साथ ही है क्यों मनाई जाती है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा भारत है ये संस्कार प्रधान देश है और गुरु की महिमा का तो हमारे में आदिकाल से ही वर्णन चला आ रहा है कि छात्र जो होते थे अपने गुरुओं के पास पढ़ने के लिए आया करते थे और गुरु के पास रह करके विद्या को अध्ययन करके शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं के अंदर निपुण हुआ करते। उसके बाद उन्हें गुरु दक्षिणा दे करके फिर वे अपने अपने घर को वापस जाया करते थे। तो उसी के महत्व में ही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसे गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया और इसी दिन हमारे वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ। इसलिए इस पूर्णिमा को ही विशेष गुरु पूर्णिमा का दर्जा दिया गया। साथ ही हमारे व्यूअर्स को यह भी बताइए कि गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए। देखो, गुरु पूर्णिमा वाले दिन सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे गुरु की। आज सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं ज्ञान रह गया कि गुरु किसे बनाया जाता है, गुरु के रूप में कौन होता है और गुरु धारण कब और किस प्रकार करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुरुओं की। देखो, हमारे सबसे प्रथम जो गुरु है वो होती है हमारी माँ, जो हमें गृहस्थी का ज्ञान प्रदान करती है। दूसरे हमारे गुरु हैं वे होते हैं हमारे पिता, जो हमें संसार का ज्ञान प्रदान करते हैं। तीसरे गुरु हैं हमारे शिक्षक, जो हमें विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। और चौथे गुरु होते हैं हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जो हमें संस्कारों का ज्ञान प्रदान करते हैं। जब हम इन चारों से जो संस्कार, विद्या और घर के बाहर के ज्ञान जिस प्रकार जो भी हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर लेते हैं और जो कमी रह जाती है वो कमी हमारे पांचवें गुरु, हमारे घर के कुल पुरोहित, जो हमारे घर के ब्राह्मण हैं, वो पूरी किया करते हैं। इसके पश्चात जब हमने इन पांचों से हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अर्थात हमें गृहस्थी का ज्ञान हो गया, संसार का ज्ञान हो गया, समाज का ज्ञान हो गया, संस्कारों का ज्ञान हो गया और विद्या का ज्ञान हो गया, उसके पश्चात हमें आवश्यकता पड़ती थी आध्यात्मिक ज्ञान की, अर्थात हमें मोक्ष भी तो प्राप्त करनी है। ये मानव जो हमें शरीर प्राप्त हुआ वो किसके लिए हुआ? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और वो हमें प्रदान क्या करते थे? हमारे छठे आध्यात्मिक गुरु। आज हमने इन पांच गुरुओं को तो छोड़ दिया और छठे के पीछे भाग रहे हैं। विचार कीजिए, जिसे चलना नहीं आता उसे हम भगाएंगे तो क्या होगा? वही हमारे साथ होता है कि हम हर कदम पर गिरते हैं। हमें अपने घर के छोटे छोटे कर्मों के विषय में भी ज्ञान नहीं होता कि ये कर्म हम क्यों कर रहे हैं। विचार कीजिए। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने गुरु रूप में इन्हीं को ही पूजना चाहिए। श्री रामचंद्र जी को आज भी पूजा जाता है। किस भाव से? कहते प्रातः काल उठ करे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। वो उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता को, अपने घर के बड़ोजनों को और उसके पश्चात अपने आचार्य को प्रणाम क्या करते थे। इन्हीं संस्कारों के कारण आज भी वे संसार में पूजित हैं। उसी प्रकार इनको अपने गुरु रूप में पूज करके उसके पश्चात फिर हमें आध्यात्मिक गुरु धारण करना चाहिए। और आप बात करते हैं हम आध्यात्मिक गुरु की। सबसे पहले तो देखो, जो हमारी गद्दी गुरु हुआ करते थे, जो हमारे पूर्वजों के गुरु चले आ रहे थे, आज हम अपने उन गुरुओं को तो त्याग चुके हैं। एक घर के अंदर 5 सदस्य है तो पांचों ने अपने अलग अलग गुरु धारण कर रखे। विचार कीजिए, जब तक हम अपने कुल गुरु को धारण नहीं करते, उनका मनन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते, तब तक विचार करो हमारी तरक्की भी संभव नहीं है। क्योंकि कुंडली की अगर बात करें तो उसमें गुरु ग्रह ही है जो विद्या, विवाह और व्यवसाय तीनों स्थानों पर हमें श्रेष्ठ करने वाला। तो यहाँ पर हम अपने गुरुओं को त्यागते जा रहे हैं। गुरु को त्यागने के कारण ही हमारी कुंडली के अंदर गुरु दोष, पितृदोष बनने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने अपने गुरु को पूजना छोड़ दिया। शास्त्री जी, गुरु पूर्णिमा किस प्रकार मनाई जानी चाहिए? देखिए, गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो जो हमारे घर के गुरु हैं या जिन्हें हम अपने गुरु तुल्य मानते हैं, सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त करके होकर के केसर का तिलक करें और उसके पश्चात फिर जा करके अपने गुरु के पास जाएं, उन्हें प्रणाम करें, उनके चरणों की पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें, उनके चरणों को धोएं। उसके बाद पीले या सफ़ेद वस्त्र उन्हें प्रदान करें।
फिर मिष्टान फल दक्षिणा इत्यादि दे करके और फूलों से उनका स्वागत और उनका पूजन करें। इस प्रकार गुरु के पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है, जो हमारे आदि काल से चला आ रहा है। महाभारत काल में, रामायण काल में, आप कहीं पर भी किसी भी भाव में देख सकते हैं, गुरुओं का महत्व तो विशेष कहा गया। तो घर में सुख शांति पाने के लिए इस दिन हम किस तरह के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर त्योहार का एक अलग विशेष महत्व हुआ करता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो करने योग्य सबसे श्रेष्ठ उपाय है, अगर इस दिन आप कोई धातु खरीदना चाहते हैं तो चांदी और तांबा खरीदने का विशेष महत्व होता है। और उसके पश्चात हम आज के दिन स्टेशनरी से संबंधित पेंसिल, कागज, पेन इत्यादि इन चीज़ों को खरीद सकते हैं, गरीबों को बांट सकते हैं। केसर इत्यादि या तिलक इत्यादि, ये सब चीज़ें आज के दिन खरीद करके और उनका अगर हम लगातार रोज उपाय प्रयोग कर रहे हैं, केसर का तिलक कर रहे हैं, तो एक गुरु की विशेष कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। इन विशेष करने योग्य जो उपाय करने योग्य हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, इनका भी एक विशेष अलग ही अपना महत्व हुआ करता है। क्योंकि हनुमान जी से श्रेष्ठ गुरु अगर हम आज के समय में देखें तो हमें कोई भी प्राप्त नहीं होता, जो हर प्रकार के गुणों से युक्त। देखो, कहते ना कि अगर हम हनुमान चालीसा का पहला श्लोक देखते हैं तो वो पहला श्लोक यही क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवल विमल जसु जो दायक कुफल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि और विद्या देहो मोहि हरो क्लेश विकार। विचार करो, हनुमान जी से ज्यादा पक्की और सच्ची भक्ति और सेवा आज तक किसी ने नहीं की। इसलिए गुरु के रूप में सर्वश्रेष्ठ हम उन्हीं को ही मानते हैं, और विद्यार्थियों को तो विशेष हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन विद्यार्थियों को हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करके और उसे लगातार सुबह शाम अपने दिन के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर सम्मिलित करना चाहिए। विद्या के अंदर उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुरु पूर्णिमा के बारे में हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी शास्त्री जी से किसी तरह की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमें संपर्क करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। गुरु पूर्णिमा की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।